बंगाल से लेकर यूपी तक क्या सनातन से ही निकलेगा जीत का रास्ता? क्या योगी की जीत का रास्ता अयोध्या से निकलेगा? क्या 27 में फिर राम मंदिर ही मुद्दा होगा? क्या यूपी में जय श्री राम से ही काम बनेगा? और सवाल यह भी है कि बंगाल में ममता बनर्जी जो टेंपल रन कर रही हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा? एक बार फिर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ एक नए मेहमान जरूर जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त वकार साहब जुड़ गए हैं, एआईएमआईएम का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। बाकी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रही हूँ। मुख्यमंत्री ने जो कहा, ये बताइए, अयोध्या की शांति कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? देखिए, प्रभु का आशीर्वाद तो समाजवादियों के साथ है। अभी कितना भी कुछ कहते रहे कि प्रभु के आदर्श और आचरण पे अगर कोई चलता है तो समाजवादी लोग चलते हैं। इसलिए अयोध्या में प्रभु का आशीर्वाद समाजवादियों को मिला है, क्योंकि हम उनके आचरण को अपनाते हैं ना। प्रभु तो कण कण में है और प्रभु जानते हैं कि कौन है जो हमारे बच्चों का ख्याल रखता है, कौन है जो समाज में विकास की राजनीति करता है, कौन है जो समाज को आगे ले जाने की बात करता है। उन्हें पता है वो समाजवादी लोग हैं। इसलिए समाजवादी को उन्होंने अयोध्या में आशीर्वाद दिया, फिर आशीर्वाद मिलेगा। अभी हम 43 पे आ गए थे, अब जब विधानसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी एकदम साफ हो जाएगी, क्योंकि प्रभु का हमारे साथ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एक योजना की नाम बताई, तो मैं कहूं योजना का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें प्रभु राम का नाम कहाँ है? मैं तो खोज रहा था, मिला ही नहीं, फिर पढ़ दे रहा हूं। अच्छा रहेगा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें तो प्रभु राम का नाम है नहीं। हाँ, प्रभु राम के नाम से आप एक वो लाइए ना, रोजगार योजना रखिए आप, प्रभु राम के नाम से रोजगार योजना। उसमें डरने की क्या बात है? डंकी की चोट पर रखिए ना, हम तो कह रहे रखिए आप। और उसमें बोलिए कि 365 दिन काम मिलेगा और हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और पर रोज प्रत्येक दिन 1000 रुपए आपको वो मिलेगी। आप जो आपकी तनख्वाह होती है रोज का, जो आप जो श्रम करते हैं उसका 1000 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। कर दीजिए आप ना, लेकिन आप नहीं करेंगे। आप उसी में से कुछ खोजना चाहते हैं। इसलिए प्रभु जानते हैं ये लोग बहुत चालाक लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये मेरे नाम का अनुराग जी, नए साल पर आज तो आप भी अच्छी अच्छी बात करना चाहते हैं। मैं भी आपसे एक अच्छा सवाल पूछना चाह रही हूँ। मुझे लगता है आप मुझे इस बात का जवाब आज तो दे ही देंगे। जब अयोध्या में शांति भी आपको अच्छी लगती है और भगवान श्री राम की कृपा भी आप पर बरस रही है, आशीर्वाद आपको मिल रहा है, तो आपके नेता काहे नहीं जाते हैं दर्शन करने? इसी को तो मुद्दा बना लेती है बीजेपी। एक बार हो आए ना मंदिर में, दर्शन कराएं, बात खत्म। अरे सुन लीजिए, अब जवाब दे रहा हूँ, अब आप बोलिएगा नहीं, जवाब सुनिएगा ध्यान से। बिल्कुल बिल्कुल मत जाइएगा कि बीजेपी आप जैसे डिक्टेट करेंगे वैसे तो डिबेट चलेगा नहीं। आप जैसे डिक्टेट करेंगे वैसे तो डिबेट चलेगा नहीं भदौरिया जी। बात तो सुन फिर भी लीजिए, आप बोलिए। आज नया साल है, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दे रही हूँ। बोले, हड़बड़ाइएगा मत कि बीजेपी फंस रही, हड़बड़ाते आप हैं। आप बोले जब बोलने दीजिए, बोले। मैंने कहा कि मैंने सबसे पहले क्या बोला था, सनातन को समझने की जरूरत है। अच्छा। सनातन प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन जोड़ने की बात करता है, वसुदेव कुटुंब की बात करता है, और प्रभु कण कण में है। ये कब भारतीय जनता पार्टी समझ पाएगी? मैं भारतीय जनता पार्टी से कहता हूँ, यहाँ पे इटावा में केदारेश्वर मंदिर बना है, बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया गया है। क्या दर्शन करने जाएंगे? ये गए कोई अब तक दर्शन करने? क्या वहां प्रभु नहीं है? क्या शिव जी का जो मंदिर वहां पे इतना भव्य मंदिर बनाया गया, क्या शिव जी उसमें नहीं है? या शिव जी को नहीं मानते उसमें? मैं तो नहीं हड़बड़ाई, लेकिन अनुराग भदौरिया जी आप जरूर हड़बड़ा गए। राम मंदिर की बात करते करते इटावा चले ही गए आप। सीधा जवाब नहीं आया, सीधा जवाब नहीं आया। मैंने तो आपकी बात मानकर शांति से आपको सुना, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। खैर, मैं पूछ लेती हूँ, चलिए मैं पूछ लेती हूँ। आप राम मंदिर का कंपैरिजन इटावा से कर रहे हैं तो मैं पूछ लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, मुझे आपसे नहीं चाहिए सनातन का ज्ञान अनुराग भदौरिया जी, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे किसी से नहीं चाहिए। आवाज डाउन रखें, अरे आवाज डाउन रखें। इनका तरीका है टाइम बाई करने का। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी जो कह रहे हैं, भाई राम जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है जी, ये अयोध्या में उन्होंने करके दिखा दिया, और इतना ही है तो बना रहे हैं ना केदारेश्वर मंदिर इटावा में, चले जाइए आप भी दर्शन करने। नहीं, खरदूषण और मारीच भी एक दावा कर सकते हैं उनको राम का आशीर्वाद प्राप्त है। ये दावा उनको भी किया जाता था, और ये तो कहा ही जाता कि राम के हाथों वध होने कारण रावण पर भी राम का आशीर्वाद था। तो ये दावे तो किए जा सकते हैं, लेकिन सत्य ये है कि जिनके कार्यकाल में निर्दोष कार सेवकों की हत्याएं हुई, गोलियां चलाकर उनका सरयू के जल को निर्दोष कार सेवकों के रक्त से लाल किया गया, क्या राम जी भूल गए होंगे उसको? 1990 में श्रीमान मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में जब कार सेवा प्रारंभ हुई थी
तो रामदाना को रामदाना कहना प्रतिबंधित हो गया था, रामदाना का नाम मुलायम दाना कर दिया गया था। ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि हम लोग उस कारसेवा में शामिल थे। अयोध्या के श्री राम लला के मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों का धर्म, मजहब पूछकर उनके ऊपर से मामले वापस ले लिए गए। ये तो भला हो इलाहाबाद हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, श्रीमान अखिलेश यादव ने मजहबी कार्ड खेलकर अयोध्या के श्री राम लला के मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मामला वापस लेने के उनके निर्णय को पलट दिया। नहीं तो रामलला पर हमला करने वाले मजहबी, चूंकि उनका धर्म मुस्लिम था, इसलिए जो है उनको उनके ऊपर से मामले वापस ले लिए थे। तो ये क्या अयोध्या और श्री रामलला उनके इन कृत्यों को बिसार दिया होगा उन्होंने? बिल्कुल नहीं बिसारेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सवाल सिर्फ इतना है, कब तक राम मंदिर का कायाकल्प किसी के कार्यकाल में हुआ है? राम मंदिर बन चुका है, रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है। कब तक इसी बात का जिक्र कर करके राजनीति होती रहेगी?